मेरे भाइयों, आज मैं जो नया गोट फार्म शुरू करना चाहते हैं उनको कुर्बानी का बकरा कैसा तैयार करना, इसके बारे में मैं कुछ बोलने वाला हूँ। हमारा पूना गोट फार्म है जो कि पूना सिटी में है। आपको नगर रोड का फिनिक्स मॉल पता रहेगा। ये फिनिक्स मॉल से नज़दीक यानी 7-8 किलोमीटर पे वाघोली गांव के आगे 1-2 किलोमीटर पे लोनिकन विलेज के पहले है। हमारा ये 7वां साल है। हम लोग पिछले 7 साल से कुर्बानी का बकरा तैयार करते हैं। हमारा कुछ एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपीरियंस आज मैं शेयर करना चाहता हूँ। इसीलिए कुर्बानी का बकरा कैसा तैयार करना है इसके बारे में मैं आपको कुछ सजेशन देता हूँ। कुर्बानी का बकरा यानी वो बकरा जो है वो कोई बिना डिफेक्ट होना चाहिए। उसको दिखने में खूबसूरती होनी चाहिए। कुर्बानी का बकरा जो हमारे भाइयों को लगता है वो थोड़ा अलग होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, उसके ऊपर शाइनिंग आनी चाहिए, चलने में उसका रंग ढंग अच्छा होना चाहिए। अब सबसे पहली बात कि वो हेल्दी यानी छोटे मोटे आजार उसको नहीं होने चाहिए, बीमारी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको ये बकरा कैसा तैयार करने का इसके लिए सिखाता हूँ। सबसे पहला कि आप कुर्बानी का बकरा जिसको बनाना है उसको छोटे बच्चे से सिलेक्ट करना है। जब छोटा बच्चा आप सिलेक्ट करते हो तो उसको जो दिखने में अच्छा है, जिसका कलर अच्छा है, जिसका हाइट अच्छा है, में जो रहते हैं बच्चे जिसको कोई डिफेक्ट नहीं है, पाँव अच्छे है, पाँव लंबे है, बॉडी लंबी है, ऐसा देख के एक बकरा आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर आपका गोट फार्म है तो गोट फार्म में जो ही बच्चे ऐसे हेल्दी है, दिखते अच्छे है, जिसका कोई बीमारी बार बार नहीं आती है, ये ऐसे बच्चे जो है ऐसे बच्चे आपको अलग करना पड़ेगी। जो बच्चे बीमार है, जो बच्चे की चाल ढाल अच्छी नहीं है, जो बच्चा दिखने में खूबसूरत नहीं है, ऐसे बच्चे आप शुरू में ही कटिंग मार्केट के लिए बेच दो। अभी ये सब करने के लिए आपको पहले 3 महीने के अंदर आपको बच्चा मालूम पड़ता है कि कैसा बच्चा है, बीमारी कितना होता है, दिखने में कैसा है, उसका ग्रोथ कैसा है, ये सब समझ के आपको बच्चे सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो बच्चे का प्रॉब्लम है, जो बच्चे अच्छे नहीं दिखते, जिनका ग्रोथ अच्छा नहीं है, वो सीधा साहब जी आप कटिंग 5-6 में मार्केट जो के लिए रहते हैं रिजेक्ट कर बच्चे दो। वो हैं। अभी जब ये बच्चा आपने कुर्बानी को सिलेक्ट किया, समझो आपने एक 20 बच्चा, 25 बच्चा, 30 बच्चा, 40 बच्चा आपने कुर्बानी के लिए सिलेक्ट कर दिया, तो उसको सबसे पहली बात है कि उसका खाना जो है वो खाना अच्छे से करो। क्योंकि जब तक उसको आप खाना अच्छा नहीं देंगे तब तक उसके ऊपर शाइनिंग नहीं आता है। तो शाइनिंग आने के लिए उसके ऊपर खाना देना चाहिए उसको। दूसरी बात, उसको विटामिन और मिनरल का न्यूट्रिशन देना चाहिए। इसके साथ ही उसको जैसा हम बड़े आदमी की केयर करते हैं ऐसा उसकी केयर करना चाहिए। समझो
आपने उसके नाखून टाइम पे नहीं काटे तो उसका चलने का स्टाइल बदल जाएगा। अभी नाखून किसका साथ से काटने के हैं, तो नाखून काटने वाले बहुत सारे मिलते हैं, घर में ट्राई मत करो, बहुत सारी जगह पे आपको साहब ये जी, ये मिलता है 5-6 में कटर जो रहते वगैरह, हैं लोग बच्चे बोलते हैं वो। खुद काटो। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि प्रोफेशनल आदमी जो है वो प्रोफेशनल आदमी की तरफ से ये काटना चाहिए। अगर प्रोफेशनल आदमी की तरफ से काटते हैं तो बराबर लेवल पे काटेगा। लेवल पे काटने के बाद आपको बच्चा जो है वो बच्चा आपका अच्छा चल पाएगा। और ये हर 2 महीने या 3 महीने में काटना पड़ता है, क्योंकि जो गोट फॉर्म का बच्चा रहता है वो एक जगह पे रहता है। एक जगह पे रहने के बाद उसका ज़्यादा चलना नहीं होता है तो घिसता नहीं है। तो इसको आप हर 2 महीना या 3 महीने में जो भी आदमी रहेगा उसको बोलो कि आप आके काटो। गर्मी आती है तो एक बार उसका बाल काटो, और जब आपको कभी लगेगा कि इसका बाल पीछे का है तो टेम्पररी उसका बाल भी काटना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, ये 2 नंबर पे अभी क्या देना है, तो उसको खाना देना है। तो बकरा जब आप खाना खिलाते हैं साहब जी, ये तो बोर जानवर वाले। जो है वो जानवर को बहुत सारा पता रहता है। तो जानवर को आप पहली बात भरपेट खाना खिलाइए, क्योंकि जब भरपेट खाना नहीं खिलाते तो खाने के लिए वो झगड़ता रहेगा, एक दूसरे को मारेगा। तो ये करने के लिए आप उसको खाना भरपेट खिलाइए। यानी सुबह जब आप उसको खाना देंगे तो उसके बाद में उसका सुबह का खाना जो है, सुबह का खाना उसको अनलिमिटेड दीजिए। और सुबह समझे एक 4 घंटा उसने अपने आप खाना चाहिए। दूसरी बात, खाना 4 घंटा जब देंगे तो 2 घंटा उसको आराम करने दो। 2 घंटा आराम करने दो, समझो 12 से 2 उसको आराम करने दो। फिर 2 बजे के बाद उसको वापस कुछ, जैसा हम लोग दोपहर का खाना खाते हैं उसको वैसा वापस उसको दोपहर का खाना दे दो। और दोपहर का खाना जो है वो भी उसके हिसाब से दे दो। सुबह जो दिया है वो बदल के दे दो, साहब जी, दोपहर ये को दे बोर दो। वाले। और फिर शाम को एक 5 या 6 बजे उसको खुराक दे दो। अभी खुराक में क्या देने का है, तो खुराक में उसको सबसे अच्छा रहेगा जौ रहेगा, उसको जौ खिलाओ, क्योंकि जौ में जो फाइबर रहता है वो सोल्यूबल फाइबर रहता है। और सोल्यूबल फाइबर में से जो बकरे की चर्बी जो है वो चर्बी निकल जाती है। अगर आप मक्का देंगे तो मक्का भी अच्छा रहता है, मक्का से शाइन भी आता है। लेकिन मक्का में हाई कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से थोड़ा उसको ज़्यादा चर्बी रहता है। लेकिन जौ की वजह से उसका जो चर्बी है वो चर्बी सोल्यूबल फाइबर से निकल जाता है। तो आप समझो कि अगर उसको आपने ज़्यादा जौ दिया तो थोड़ा बहुत मक्का भी उसको दीजिए। इसके साथ में जैसा हम दाल भात खाते हैं तो हर टाइम दाल यानी प्रोटीन रहता है। तो अगर आपके पास रहेगा तो उसको तूर का चुनी, हरभरे का चुनी या उड़द का चुनी, जो भी चुनी आपके पास है वो भी बकरे को दीजिए। तो ये जब देंगे साहब जी, ये तो बोर बकरे वाले। का एक शाइन आपको अच्छा मालूम पड़ेगा, बकरे का वज़न अच्छा बढ़ेगा। और बकरा जो है वो बकरा धीरे धीरे वज़न पकड़ना चालू हो जाएगा। अभी खाली वज़न बढ़ाने से कुछ नहीं होता है। वज़न बढ़ाने के बाद वो बकरा जो है वो बकरा बीमार नहीं पड़ना चाहिए। बीमार नहीं पड़ना चाहिए इसलिए उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, उसके साथ उसमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, उसके साथ उसका विटामिन मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है। ये सब रिक्वायरमेंट जो है, ये सब रिक्वायरमेंट उसकी पूरी कीजिए। यानी उसको जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन दीजिए। मेरे पास तो एक सॉफ्टवेयर है और वो सॉफ्टवेयर की वजह से मैं क्या करता हूँ, बकरे को जो भी खाना देता हूँ वो मैं सॉफ्टवेयर को एंटर करता हूँ। और सॉफ्टवेयर मुझे बोलता है कि इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट कम पड़ रहा है, इसमें फॉस्फोरस रहेगा, कैल्शियम रहेगा, इसमें कौन सा कम पड़ रहा है, सोडियम रहेगा, क्या कम पड़ रहा है, वो उसको हम दे सकते हैं। इसके वजह से बकरा अच्छा बनता है। भाई दूसरी एक बात मैं आपको सबको बोलता हूँ कि ये जो बकरा हम लोग कुर्बानी के लिए बनाते हैं, ये कुर्बानी का बकरा ये लोग कुर्बानी के लिए इसका कुर्बानी करते हैं, यानी काटते हैं। और इसका मीट जो है ये मीट लोग खाते हैं। तो मेरी सबको आपको हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि गोट फार्म में बकरा बनाने के लिए
स्टेरॉयड के बहुत सारे लोग इंजेक्शन देते हैं, कुछ लोग क्या क्या पिलाते हैं। आपने 2 साल पहले देखा कि इसमें अपना देवनार में दारू भी पिलाया गया था। तो ये गलत चीज़ मत करो। क्या होता है कि तुम्हारा लॉन्ग टर्म धंधा करने के लिए तुम्हारा जो कस्टमर है वो कस्टमर तुम्हारा साहब जी, ये लकड़ी हमेशा के वाले लिए जुड़ सेट पे जाता जो है। 2 नंबर और 1 और ये नंबर में रहते कस्टमर हैं वो जुड़ने के बकरे। लिए तुमको उनका विश्वास प्राप्त करना पड़ता है। मैं अभी इतने सालों से धंधा करता हूँ, लेकिन मुझे समझो इस साल कुर्बानी जुलाई में है। जुलाई में कुर्बानी के लिए 5 महीने के बाद, यानी अप्रैल एंड के बाद, मई जून जुलाई अप्रैल एंड के बाद, यानी मई महीने में अगर मैंने किसी बकरे को कुछ इंजेक्शन दिया कि जो हजार्डस है, जैसा पेन किलर दिया, जैसा कोई एंटीबायोटिक्स दिया, तो बकरा मैं 1 साल बेचता नहीं हूँ। मैंने अगर मैं अप्रैल में उसको कुछ दिया रहेगा तो अप्रैल का इंजेक्शन का उसका पावर 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा, वो बकरा मैं बेच सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने उसको इंजेक्शन मई में दिया है और मुझे लगता है कि ये 3 महीना उसका कुर्बानी की तक नहीं हो जाएगा, तो वो मैं बकरा बेचूंगा नहीं, क्योंकि मुझे वो बकरा अगले साल मेरे पास रहता है, 1 साल रहता है, या बीच में कोई खरीद के लेके जाता है, लेकिन कम से कम मैं 3 महीना नहीं बेचूंगा। इसका मेरा एक ही मकसद है कि मुझे किसी को कुछ गलत नहीं देना है और गलत प्रैक्टिस भी नहीं करना है। बहुत सारे लोग स्टेरॉयड के इंजेक्शन देते हैं वजन बढ़ाने के लिए, और स्टेरॉयड का इंजेक्शन जैसा ख़त्म हो जाता है तो बकरा खाना छोड़ देता है, बकरा बीमार पड़ जाता है, बहुत से बकरे मर भी जाते हैं। तो ये जो बात है ये नहीं करने का, ये जो बात है ये नहीं करने का। कौन सा भी हालत, कौन सी भी गलत चीज़ बकरे को मत खिलाइए। तुमको 2 किलो वजन कम पड़ने दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम 2 रुपए ज़्यादा मांग लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कभी किसी बकरे को गलत मत खिलाओ। अपना एक नाम जो है वो नाम आपको करने के लिए बकरे को कभी कुछ गलत मत खिलाइए, क्योंकि समझो वो बकरा हम उसका मीट खाने वाले हैं। तो मेरा ये सबको सजेशन रहेगा कि कौन सी भी गलत प्रैक्टिस मत कीजिए। आपको पता है कि बहुत सारा जो बकरा साहब जी, कुर्बानी के ये लिए लकड़ी वाले सेट जो पे बाहर जो से दो आता नंबर है, और 1 बाज़ार से नंबर में आता है, रहते हैं वो जंगल से बकरे। आता है, वो 2-4 दिन में ही मर जाता है, यानी घर जाके मर जाता है। उसका एक ही कारण है कि वो बकरा जो है वो बकरा हेल्दी नहीं रहता है, बकरे को इन्फेक्शन रहता है। लेकिन हम लोग जब फार्म में बकरा करते हैं तो फार्म में बकरे को कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। बकरा बाहर से भी अगर आप लाते हैं कुर्बानी के लिए तो लाओ, लेकिन कम से कम 6 महीना पहले लाओ। 6 महीने में उसको 3-4 महीना अच्छा खिलाओ, उसका बॉडी अच्छा क्लीन करो, फिर आप कुर्बानी के लिए उसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन कुर्बानी के पहले 8 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना अगर बाहर से बकरा लाएंगे तो उसमें बहुत सारा बकरा मरता है, क्योंकि जब बाहर से बकरा आता है तो उसका 3 महीना वज़न भी नहीं बढ़ता है, क्योंकि उसको सेट होने में लगता है, उसकी बॉडी क्लीन हो जाती है। जंगल का बकरा जो है, जंगल का बकरे का बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं। बहुत सारे लोग उसको वैक्सीनेशन नहीं करते, बहुत सारे लोग उसको विटामिन एंड मिनरल्स नहीं देते हैं। इसकी वजह से बकरा जो है वो बकरे का मरने का चांसेस हो जाता है। आजकल तो ऐसा हो रहा है कि कुर्बानी के पहले लोग बकरा लाते हैं और कुर्बानी तक उसको इंजेक्शन दे के ज़िंदा रहते हैं। और बहुत सारे भाइयों को तो ऐसा हुआ है कि कुर्बानी करने से पहले 2 घंटा में मर जाता है। अपने को किसी को पॉइजन नहीं खिलाता है, किसी को इंजेक्शन नहीं खिलाने का है। ये सबका मुझे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि गोट फार्म का कुर्बानी का जो बकरा है वो बकरा बिल्कुल एक्सक्लूसिव होना चाहिए। उसको कुछ गलत मत खिलाइए। वो बकरे का को देख के आपको पता होना चाहिए कि उसका शाइनिंग आना चाहिए, उसके बालों में चमक आनी चाहिए, उसका आँखों में चमक होनी चाहिए, उसका स्किन बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, और कौन सी भी चीज़ जो है उसकी गलत नहीं खिलानी। ये सबसे आप पहले ध्यान रखो। ये करेंगे तो आपका बकरा अच्छा तैयार हो जाएगा। थैंक यू। साहब जी, ये लकड़ी वाले सेट पे जो 2 नंबर और 1 नंबर में रहते हैं वो बकरे हैं।